नमस्कार। आज एक बार फिर हम जो संस्कृत विषय का पहला पाठ है सूची पर्यावरणम, उसका अगला पद्यांश है, उसका हिंदी अनुवाद और साथ ही साथ उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगला जो पद्यांश है उसको मैं पढ़ देता हूँ। महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय चक्रम मनय शोष्येत तनु पेश्येत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैर्रमुना शान्येव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। पहले इसके हिंदी अनुवाद को अपन समझते हैं। महानगर मध्य, इस शब्द का अर्थ होगा महानगरों के बीच में। चलदनिशम है, उसका संधि विच्छेद होगा चलत संधि एनिसम। चलत शब्द का अर्थ यहाँ है चलता हुआ, और एनिसम जो शब्द है उसका अर्थ है दिन रात। कालायस चक्रम का अर्थ है प्रदूषण रूपी लोह चक्र। प्रदूषण रूपी लोह चक्र। उसके बाद में मने शोष्यत, मने का अर्थ है मन को, शोष्यत यानी सुखाता हुआ, तनु यानी शरीर, पेश्यत का अर्थ है पीसता हुआ, भ्रमति का अर्थ है घूमता रहता है या घूमता है, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा। दुर्दांतै दशनै रमुना, इस शब्द का संधि विच्छेद भी मैं कर देता हूँ। दुर्दांतै ही संधि दशनै संधि एमुना, और शान्य जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा स्यात्, संधि ने संधि ए। अब इन शब्दों का अर्थ भी मैं बता देता हूँ। दुर्दांत यानी भयंकर, दशनई यानी दांतों से, अमुना यानी इसके, शान्येव का अर्थ है नहीं होना चाहिए, जनग्रसनम शब्द का अर्थ है मानव विनाश। तो अब इसका अनुवाद है, मुंह में क्रमबद्ध ढंग से बोल देता हूँ। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। कालायस चक्र यानी प्रदूषण रूपी लो चक्र। प्रदूषण रूपी लो चक्र महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ, चलदनिशम का क्या होगा, दिन रात चलता हुआ। प्रदूषण रूपी लोह चक्र महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ। मने शोष्येत, मन को सुखाता हुआ, तनु पेश्येत, शरीर को पीसता हुआ, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा, भ्रमति यानी घूमता है। प्रदूषण रूपी लोह चक्र महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा चलता है। अमुना यानी इसके भयंकर दांतों से, इसके भयंकर दांतों से, जनग्रसनम का अर्थ है मानव विनाश, शान्येव यानी नहीं होना चाहिए, इसके भयंकर दांतों से। दुर्दांतई का अर्थ है भयंकर, दशनई यानी दांतों से, अमुना यानी इसके भयंकर दांतों से, जनग्रसनम यानी मानव विनाश, मानव विनाश। इसके भयंकर दांतों से मानव विनाश, शान्येव यानी नहीं होना चाहिए, और शुचि पर्यावरण यानी पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। तो एक बार जल्दी से मैं फिर से उस पूरे पद्यांश से उसका हिंदी अनुवाद बोल देता हूँ। प्रदूषण रूपी लोह चक्र महानगरों के मध्य दिन रात चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। इसके भयंकर दांतों से मानव विनाश,
शान्यव यानी नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध बना रहना चाहिए। अब जो शब्द आए हैं उनका व्याकरणिक परिचय अपन कर लेते हैं। चलत अनिसम का संधि छेद होगा चलत संधि एनिसम। इसमें जस्त्व संधि, कौन सी संधि है? जस्त्व संधि। यहाँ कक्षा 10 के छात्रों को ध्यान होना चाहिए कि जस्त्व संधि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, अतः विशेष रूप से इस उदाहरण को ध्यान में रखें। चलत संधि एनिसम, जस्त्व संधि का उदाहरण है। यहाँ जो चलत शब्द है उसमें चल धातु है और सत्री प्रत्यय, ये भी अपने कोर्स में है। यानी इस प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में चलन, स्त्रीलिंग में चलंती और नपुंसकलिंग में चलत। तो ये चलत शब्द है वो चल धातु सत्री प्रत्यय का नपुंसकलिंग का रूप है। इसे अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं कि वर्तमान समय में किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो चलत एनिसम में कौन सी संधि है? जस्त्व संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा? चलत संधि एनिसम। उसके बाद में अंतिम जो पंक्ति है उसका संधि विच्छेद देखिए, दुर्दांतै दसनई का संधि विच्छेद होगा दुर्दांतै ही संधि दसनई। यानी यहाँ ये जो विसर्ग है वो रे में बदला है, और जब भी विसर्ग रे में बदले तो रुत्व संधि होगी। कौन सी संधि होगी? रुत्व। तो विसर्ग का रे हो गया और अगले अक्षर के ऊपर चला गया। फिर है दसनई रमुना का संधि विच्छेद। तो दसनई संधि रमुना, यहाँ जो ये रे है वो विसर्ग में बदल गया, संधि विच्छेद किया तो, और संधि करके फिर इसमें रे में कौन सा स्वर समाहित था? ए। तो दसनई रमुना का संधि विच्छेद दसनई संधि अमुना। यहाँ भी विसर्ग का रे होने से कौन सी संधि हो गई? रुत्व संधि। यानी दुर्दांतै संधि दसनई में भी रुत्व है और दसनई संधि अमुना में भी रुत्व है। शान्य का संधि विच्छेद क्या होगा? सात संधि नए शान्य। यानी प्रथम वर्ग के बाद में कोई पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी का पंचम वर्ण क्या हो गया? नए। यानी तय प्रथम वर्ण था, उसके बाद में नए पंचम वर्ण आ रहा था, तो तय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी का पंचम वर्ण नए हो गया। तो यहाँ तो ये होगी नस्त्व संधि या अनुनासिक संधि। नस्त्व संधि कह दो या अनुनासिक संधि कह दो। अनुनासिक संधि व्यंजन संधि का एक भेद है। और नेव का संधि विच्छेद होगा नय संधि एव नेव, तथा संधि एव तथैव, सदा संधि एव सदैव। ये वृद्धि संधि के उदाहरण। तो नेव में तो वृद्धि संधि और सात प्लस नए शान्य में अनुनासिक या नस्त्व संधि। अब इससे बनने वाले प्रश्नों की अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि महानगर मध्ये अहर्निशम कै प्रचलति। महानगरों के बीच दिन रात कौन चलता है? कालायस चक्र। उसके बाद में पूछा जा सकता है, अगला जो प्रश्न है वो कि भाई मन सोचे तनु पेशी सदा वक्रम कै ब्रवती। तो भी उत्तर होगा कालायस चक्र। इसके अलावा जो ये श्लोक है आपका, उस पर आधारित आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर भी पूछे जा सकते हैं, जिनमें आपका विशेषण विशेष्य का प्रश्न हो सकता है, पर्यायवाची शब्दों का प्रश्न हो सकता है। तो देखो दुर्दांते दसनई, यहाँ देखो दुर्दांत का अर्थ है भयंकर, दसनई यानी होता है दांत, भयंकर दांतों से। तो ये दुर्दांते शब्द है वो विशेषण है। दुर्दांते दसनई में विशेषण पद कौन सा है? दुर्दांते। तो दसनई पद क्या हुआ? विशेष्य। दुर्दांते विशेषण है और दसनई शब्द क्या है? विशेष्य है। ये याद रखना है। स्यात् जो शब्द है उसमें ये अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष का एकवचन। इसके अलावा अपन पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करते हैं। यहाँ एक शब्द आया था एनिसम, चलत संधि एनिसम। एहनिसम का पर्याय पद है एहरनिसम। यानी एनिसम का अर्थ भी दिन रात है, एहरनिसम का अर्थ भी क्या है? दिन रात है। उसके अलावा जैसे तनु शब्द है तो तनु का पर्याय पद है शरीरम। यानी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि शरीरम इत्यस्य पर्याय पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत।
जो शरीरम शब्द है उसका पर्यायपद पद्यांश से चुनकर लिखो तो अपन क्या लिखेंगे, तनु लिखेंगे। वक्रम का अर्थ है टेढ़ा, इसका समानार्थक जो संस्कृत पर्यायपद है वो है कुटिलम। तो कुटिलम वक्रम, यहाँ छात्रों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कक्षा 10 का जो बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसमें शब्दार्थ मेलनम का भी एक प्रश्न आता है। तो ये संस्कृत शब्दार्थ भी छात्रों को याद होने चाहिए हिंदी शब्दार्थों के साथ साथ, कि वक्रम है उसका समानार्थक शब्द क्या है, कुटिलम। दुर्दांतई का अर्थ मैंने क्या बताया था, भयंकर। तो भयंकरई ये इसका पर्यायपद है। दुर्दांतई का पर्यायपद क्या है, भयंकरई। दसनई का पर्यायपद होगा दंतई। दसनई का पर्यायपद क्या होगा, दंतई। एक शब्द आया था अमुना, अमुना का पर्यायपद होगा अनेक। जनग्रसनम का पर्यायपद होगा जनभक्षणम। तो ये भी छात्रों को जानकारी होनी चाहिए और याद होनी चाहिए, ताकि जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर आप देने में समर्थ हो। मैं आशा करता हूँ कि आप साथ साथ में पढ़ रहे होंगे, अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है प्रश्न जो भी आपको समझ में आते हैं उनको नोट कर रहे होंगे। इसी तरीके से आप लगातार मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने जो संस्कृत विषय है उसको अच्छा बनाते रहिए। और यदि आप लगातार मुझसे जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपको विषय की अच्छी जानकारी रहेगी और अधिकाधिक अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।